नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे। मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर, जहां हम लोग बात करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट, अपडेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन लग्जरी अपार्टमेंट, वो भी गुड़गांव की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और प्राइम लोकेशन एसपीआर से जुड़े हुए सेक्टर 70 में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समीक्षा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एम्ब्रोशिया के बारे में, जो गुड़गांव के सेक्टर 70 में आया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में और बताएंगे इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिरी तक। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पे जाके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट है एम्ब्रोशिया, वो रिसेंटली अभी अप्रैल में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स ऑलरेडी आए हुए हैं। इसका जो रेरा अप्रूवल है वो भी इनको मिला हुआ है। रेरा नंबर इनका 40 है, जो इनको 8 अप्रैल 2024 में मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान ऑलरेडी सब कुछ आया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का अगर हम बात करते हैं ईसी, जिसको हम लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस कहते हैं, वो भी आ रखा है और इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो रखा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। अभी अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर अभी जो है वो बेसमेंट का काम चल रहा है और बेसमेंट का काम काफी हद तक खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे काम करने में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट एम्ब्रोशिया की डिटेल के बारे में, तो एम्ब्रोशिया जो प्रोजेक्ट है वो 4.03 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 2 टावर हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 BHK के अपार्टमेंट और 4 BHK के अपार्टमेंट। यहाँ पर 3 BHK के 2 अपार्टमेंट होंगे और 4 BHK के भी 2 टाइप के अपार्टमेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टावर हैं, जिसमें जो टावर ए है वो डेडिकेटेड 4 BHK का टावर है और जो टावर बी है वो डेडिकेटेड 3 BHK का टावर है। तो 3 BHK में हम साइजेस की बात करते हैं तो 3 BHK में 2 टाइप के अपार्टमेंट मैंने आपको बताया। एक 2570 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, दूसरा अपार्टमेंट जो है वो 2580 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। वैसे ही 4 BHK के अंदर भी 2 टाइप है, जिसमें से 2870 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और 2880 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाइट की, तो इस प्रोजेक्ट में जो टावर्स की हाइट है वो स्टील प्लस 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें से ऊपर के जो 2 फ्लोर होंगे उसके अंदर जो है पेंटा हाउसेस बाद में आएंगे। यहाँ पर अगर हम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 228 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 4.03 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो 4.03 एकड़ में सिर्फ 228 अपार्टमेंट का मतलब है कि सिर्फ 1 एकड़ में 56 अपार्टमेंट। और ये एक बहुत ही कम डेंसिटी का प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसमें 1 एकड़ में 70 अपार्टमेंट, 80 अपार्टमेंट, 90 अपार्टमेंट और कहीं कहीं तो 1 एकड़ में 100 अपार्टमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में आपको जो है 1 फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट मिलेंगे और बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में जो अपार्टमेंट का जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है इसमें अपार्टमेंट का जो लिविंग एरिया है वो डबल हाइटेड है। डबल हाइटेड में हम बात करेंगे तो 20 फीट की क्लियर हाइट होगी लिविंग एरिया में। तो अपार्टमेंट में एक ग्रैंड व्यू आपको मिलेगा, आपको एक ओपननेस बहुत ज्यादा मिलेगी और आपको लग्जरी फील जरूर होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी लग्जरी एमिनिटीज भी दी जा रही है। जैसा आपको पता है ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 4.03 एकड़ का, जिसमें सिर्फ 2 टावर हैं। यहाँ पर बेसमेंट जो है वो पूरा आपका पार्किंग के लिए है, जिसके अंदर आपको मैकेनिकल पार्किंग आपको दी जा रही है। गुड़गांव में पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको मैकेनिकल पार्किंग मिलेगी। सरफेस पे किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं होगा। सारा जो अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियां जो आएंगी वो सीधे बेसमेंट में चले जाएंगे, तो ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी व्हीकल का मूवमेंट नहीं होगा। तो नॉन पोल्यूटेड एरिया भी होगा सोसाइटी आपकी और कोई व्हीकल भी नहीं होगा। तो आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी जो बच्चों की है तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि वहां पे आपको कार्ड के थ्रू जो है वो आपको गोल्फ कार्ड मिलेगी, जिसमें कार्ड के थ्रू आप जो है गेट से टावर्स पे आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लब एरिया में अगर आपको जाना है तो आप वहां पर भी कार्ड के थ्रू पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पे आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ 228 अपार्टमेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट एरिया है। किड्स के लिए भी आपको जो है अलग से पूल दिया जा रहा है।
इसके अलावा ओल्ड एज लोग जो हैं उनको बैठने के लिए अलग से स्पेस दिया जा रहा है और उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्लब में एमिनिटी डिसाइड की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको एम्फी थिएटर भी आपको काफी अच्छा दिया जा रहा है, किड्स प्ले एरिया भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्लब की एमिनिटीज के बारे में तो आपको यहाँ पे स्पा मिलेगा, यहाँ पे आपको स्क्वैश कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको जिम मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे कार्ड रूम मिलेगा आपको, टीटी रूम मिलेगा आपको, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक मिनी थिएटर भी दिया जा रहा है। इसके अलावा बार एरिया अलग से और रेस्टोरेंट एरिया अलग से दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बैंक्वेट हॉल भी है जिसपे आप जब पोजीशन हो जाएगा तो वहां पर आपको कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है तो आप बैंक्वेट हॉल के अंदर पार्टी भी कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में जो है हाई स्पीड एलिवेटर्स का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर 3 एलिवेटर्स आपको मिलेंगे जिसमें से 2 आपको पैसेंजर लिफ्ट होंगी और एक आपका सर्विस लिफ्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में जो आपका जितने भी लॉबी है अपार्टमेंट की वो भी डबल हाइटेड मिलेगी। इसके अलावा जो आपका लिफ्ट लॉबी होगा आपका अपार्टमेंट का वो भी फुल्ली सेंट्रलाइज एसी का अपार्टमेंट होगा। यहाँ पर जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवन शटरिंग के थ्रू ही किया जा रहा है जिससे आपको एक अच्छी बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेगा और इस प्रोजेक्ट का जल्दी पोजीशन भी मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट के अंदर के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर बेडरूम्स में आपको मिलेगी वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग, इसके अलावा आपको मिलेगा इंपोर्टेड मार्बल। यहाँ पे जितने भी बाथरूम की फिटिंग है वो सारी जैगवाल, कोलर, टोटो और इक्विवेलेंट ब्रांड के होंगे। यहाँ पे अगर हम किचन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो किचन है वो मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा विद हब एंड चिमनी के साथ में। सो ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट। और इस प्रोजेक्ट में जो बालकनियां हैं वो काफी ओपन बालकनी है, काफी बड़ी बड़ी बालकनी आपको मिलती हैं और लगभग 2 साइड से अपार्टमेंट में बालकनियों से कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो हर रूम के साथ में लिविंग डाइनिंग के साथ में बालकनी आपको मिल रही है तो काफी ओपननेस आपको हमेशा यहाँ पे आपको मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अगर हम नियर बाय प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको GPL का प्रोजेक्ट है इसी सेक्टर 70 के अंदर। आपको यहाँ पे आपको टूलिप का ऑरेंज अपार्टमेंट है, टूलिप का पर्पल अपार्टमेंट है, वॉयलेट अपार्टमेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्टर 70 और 70A के अंदर तो यहाँ पर आपको BPTP की टाउनशिप है, काफी बड़ी टाउनशिप है स्टेयर गार्डन के नाम से। यहाँ पर है आपके AIPL का पीसफुल होम अपार्टमेंट, यहाँ पर है एम्पटन का स्काला और पारस का लग्जरी प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर आइरीन के नाम से वो भी सेक्टर 70A के अंदर है। सो नियर बाई जो विसिनिटी के अंदर जितने भी जेंट्री है वो काफी हाई एंड जेंट्री यहाँ पे रह रही है, हाई एंड अपार्टमेंट्स है सारे यहाँ पे। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी 2 तरफ से है, दोनों 24 मीटर रोड से कनेक्टेड है ये प्रोजेक्ट। और यहाँ से जो 60 मीटर का रोड है जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है वो मात्र 1 मिनट की दूरी पर और इसको मैं बोलूंगा कि लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम SPR की बात करते हैं तो SPR भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से वाटका चौक जो है वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। CPR की बात करते हैं तो वो भी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। IGI एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से 20 से 25 मिनट की दूरी पर होगा। यहाँ से अगर मुंबई एक्सप्रेस वे जाना चाहते हैं तो वो भी आप 10 मिनट के अंदर आप मुंबई एक्सप्रेस वे को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नियर बाय हॉस्पिटल की, स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं और मॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो नियर बाय हॉस्पिटल में यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल है, यहाँ पे अनंता हॉस्पिटल है जो सेक्टर 70 के अंदर भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मेदांता हॉस्पिटल है वो यहाँ से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पास में आपका विवेकानंद स्कूल है, श्री राम स्कूल है, इसके अलावा आपका सूरज स्कूल भी यहाँ पे पास में है। और अगर हम छोटे बच्चों के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्री नर्सरी स्कूल्स वगैरह है वो क्ले स्कूल जो है वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा एक काफी बड़ा रिनाउंड स्कूल है कुंग्स कैप्स कोलन स्कूल, वो भी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पे मॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पास में जो रनिंग मॉल है आज की डेट में वो रीच ग्रुप का 3 रोड मॉल है जो सेक्टर 70 के अंदर यानी इसी सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा इसी सेक्टर के अंदर जो है एलान का एपिक जो प्रोजेक्ट है कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसका भी पोजीशन हो गया है, वो भी रनिंग होने वाला है। और सेक्टर 69 में सफायर 69 का भी पोजीशन होने वाला है। इसके अलावा कई सारे SEO प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे जल्द ही पोजीशन होगा, जिसमें आपका सेक्टर 71 में व्हाइट लाइन का SEO आ रहा है, का पोजीशन 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा जो है अराइज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 69 के अंदर है और वो भी यहाँ से सिर्फ 1-1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। और आपको पता है कि ये लोकेशन अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के बाद में सबसे ज्यादा जो पसंद वाला जो सेक्टर और पसंद वाली जगह जो है वो SPR ही है।
और ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल एसपीआर से जुड़ा हुआ सेक्टर है, सेक्टर 70, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट एसपीआर से है। तो मैं पर्सनली जो है सेक्टर 70 को रिकमेंड करता हूँ। एसपीआर पे कई सारे प्रोजेक्ट, कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आपका 69 सेक्टर है, 70 है, आप 76 है, ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। लेकिन इन सभी सेक्टर्स में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो आपका सेक्टर 70 एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और ये प्रोजेक्ट सेक्टर 70 में ही है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन, काफ़ी अच्छा वो है। मैं अगर बात करूँ गोल्फ कोर्स रोड की बात में, क्यों एक्सटेंशन रोड में अभी उतना अच्छा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस हिसाब से एसपीआर पर है। और आपको पता है कि यहाँ से सीपीआर अगर आप जाना चाहते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप सीपीआर और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं। और रिसेंटली एक नया अपडेट मैं आपको बता दूं कि सीपीआर से सोहना रोड को भी एलिवेटेड रोड के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है। ये भी पास हो चुका है। आपने पिछले 2-4 दिन पहले के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि सीपीआर से सोहना रोड को एलिवेटेड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और इसमें कई सारे अंडर पासेस भी बनाए जाएंगे। सो मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर हम 5 साल, 7 साल, 10 साल की बात करते हैं, तो मुझे गोल्फ कोर्स रोड के बाद में एसपीआर जो है वो सबसे डिमांडिंग लोकेशन हो जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने सपनों के घर को बुक करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल चाहते हैं, ब्रीफ डिटेल चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो एम्ब्रोशिया 70 लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।